एसएसबी कैंडिडेट्स के लिए एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर का थर्ड एंड फोर्थ डे एक्साइटिंग फिजिकल एक्टिविटी से भरा रहता है। इन दोनों ही दिनों में उन्हें ग्रुप एक्टिविटीज और ऐसे टास्क करने होते हैं जो जोश से भरे हुए रहते हैं और लाइफ टाइम मेमोरीज भी क्रिएट करते हैं। सुबह 6 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद कैंडिडेट्स को एसएसबी बोर्ड के आर्म फोर्सेस पर्सनल जीटीयू ग्राउंड ले जाते हैं, जहाँ वो उन्हें सबसे पहले वार्म अप कराते हैं ताकि कैंडिडेट्स आने वाली सारी एक्टिविटीज़ के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से तैयार हो जाए। 7 बजे जीटीयू ऑफिसर के आने के बाद ही ग्रुप डिवाइड कर दिए जाते हैं और जीटीयू टेस्टिंग की शुरुआत जीटीयू द्वारा एक छोटी सी ब्रीफिंग के बाद की जाती है। अब हम आपको 9 जीटीयू टास्क के बारे में डिटेल में बताएंगे जो थर्ड एंड फोर्थ डे कंडक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की, जो जीटीयू सीरीज का पहला टास्क होता है और इसमें एक के बाद एक 2 ग्रुप डिस्कशंस कंडक्ट किए जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप को जीटीयू द्वारा दिए गए 2 में से एक टॉपिक को चुनकर उस पर लगभग 20 मिनट तक ग्रुप डिस्कशन करना होता है और वहीं दूसरे जीडी में टॉपिक जीटीयू की चॉइस का होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन में जहां टॉपिक्स इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज पर बेस्ड होती है, तो वहीं सेकंड ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक्स करंट अफेयर्स और सोशल इश्यूज पर बेस्ड होती है। दोनों ही जीडी की ड्यूरेशन 20 मिनट के अराउंड होती है और सभी कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जीडी में फुल पार्टिसिपेशन करके अपने व्यूज को एक पोलाइट तरीके से ग्रुप डायनामिक्स को मेंटेन करते हुए रखें। अब बात करते हैं अगले टास्क की, जिसे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जीटीयू सीरीज का दूसरा टास्क है, जिसमें एक वुडन मॉडल पर एक मैप दिखाया जाता है और फिर जीटीयू एक पेपर शीट में से एक केस को नरेट करता है जो वुडन मॉडल वाले मैप में इंक्लूडेड होता है। कैंडिडेट्स को डिवाइडेड ग्रुप के जरिए उस नरेशन में से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके प्रैक्टिकल सोल्यूशन को प्रॉब्लम की प्रायोरिटी के ऑर्डर में आंसर शीट पर लिखा होता है। इसके बाद सारे कैंडिडेट्स को फिर से एक जीडी कंडक्ट कराना होता है, जिसमें से वो केस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन को डिस्कस करने के बाद एक ग्रुप कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ग्रुप कंक्लूजन में एक वर्केबल प्लान जो सभी ने एक्सेप्ट किया हो, उसे फिर एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट वुडन मॉडल की हेल्प से जीटीयू को एक्सप्लेन करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड टास्क की, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क यानी कि पीजीटी की। और ये पहला ऐसा टास्क होता है जिसमें कैंडिडेट्स फिजिकली एक्टिविटी करते हैं। पीजीटी को जीपी के बाद कंडक्ट किया जाता है और इस टास्क में कैंडिडेट्स को ग्राउंड में बने एक सीरीज ऑफ ऑब्स्टिकल्स को अपने ग्रुप के साथ कुछ रूल्स फॉलो करते हुए क्रॉस करना होता है। पीजीटी के लिए अलॉटेड टाइम 30 से 45 मिनट्स होता है और ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने के लिए ग्रुप को हेल्पिंग मटेरियल्स जैसे कि पट्टा, बल्ली, रस्सी के साथ ही साथ लोड जैसे कि ड्रम या कैन भी दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीजीटी में 4 ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिन्हें प्रोग्रेसिवली हार्डर बनाया जाता है। जैसे कि ग्रुप आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही ऑब्स्टिकल्स भी हार्ड होते जाएंगे। आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि पीजीटी के साथ ही साथ हाफ ग्रुप टास्क, फोर्थ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल्स, रेस और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में एक ही तरीके के रूल्स ऑफ कलर और बाकी रूल्स जैसे कि बॉन्ड एरिया, रूल ऑफ रिजिडिटी, रूल ऑफ इन्फिनिटी, रूल ऑफ ग्रुप एंड लोड और रूल ऑफ डिस्टेंस जैसे रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे जीटीयू सीरीज के सबसे एक्साइटिंग टास्क के बारे में जो 4th नंबर पर कंडक्ट किया जाता है और उसका नाम है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस और स्नेक रेस। बाकी टास्क में जहां कैंडिडेट्स को ग्रुप के अंदर ही इंडिविजुअली टास्क परफॉर्म करना होता है, वहीं जीयूआर में उन्हें दूसरे ग्रुप से कलेक्टिवली 6 ऑब्स्टिकल की सीरीज के थ्रू कंप्लीट करना होता है। हर ग्रुप को स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक जीओआर के रूल्स फॉलो करते हुए एक टेंट या त्रिपाल का स्टफ रोल ओवर गनी बैग कैरी करना होता है जो एक स्टेक की तरह एक्सटेंडेड होता है और इसलिए इस टास्क को स्नेक रेस भी कहते हैं। इस टास्क में भी कलर कोड के साथ ही साथ जीओआर रूल्स अप्लाई करने होते हैं जो कैंडिडेट्स को बताया है कि रेस के दौरान उन्हें स्नेक को कैसे हैंडल करना है और ऑब्स्टिकल को कैसे क्रॉस करना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं उन ऑब्स्टिकल्स के बारे में जिन्हें जीओआर के समय कैंडिडेट्स को क्रॉस करना होता है और उन ऑब्स्टिकल्स के नाम है रैंप, जंप, स्पाइडर वेब, फिगर ऑफ 8, बैलेंसिंग बीम ऑन वॉल्स, 10 फीट वॉल
और लैंडस्लाइड। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जीटीओ आउटडोर टास्क हाफ ग्रुप टास्क यानी कि HGT की, जो कि PGT की तरह ही होता है, लेकिन इस टास्क में ग्रुप को हाफ करने के बाद सिर्फ एक ऑब्स्टिकल ही क्रॉस करना होता है। फर्स्ट 4 टास्क के बाद कुछ कैंडिडेट्स अपनी परफॉर्मेंस और ग्रुप डायनामिक्स के बेसिस पर ऑटोमेटिकली लीडरशिप वाला रोल अज्यूम कर लेते हैं, जबकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को अभी तक एक्सप्रेस या अपने व्यूज़ को अभी तक प्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते हैं। जीटीओ ग्रुप को हाफ में डिवाइड करके असेसमेंट को कंफर्म करता है और साथ ही साथ और ये भी देखता है कि कहीं कोई ऐसे कैंडिडेट तो नहीं जिसने अभी तक अपनी OLQs को प्रोजेक्ट ना की हो। ग्रुप को हाफ में करने के बाद जीटीओ हर एक कैंडिडेट को काफ़ी बारीकी से असेस कर सकता है और कैंडिडेट के पास भी एक गोल्डन चांस होता है जिसके थ्रू वो अपनी OLQs को और भी अच्छे से प्रेजेंट करे और जीटीओ को उनके बारे में किए गया असेसमेंट चेंज या कंफर्म कर सकता है। अब हम बात करेंगे अगले टास्क यानी कि टास्क नंबर 6, जिसका नाम है लेक्चरेट। इस टास्क में कैंडिडेट्स को जीटीओ द्वारा दिए गए 4 टॉपिक्स में से एक टॉपिक को चूज करने के बाद एक छोटा सा लेक्चर डिलीवर करना होता है। हर कैंडिडेट को प्रिपेयर करने के लिए अराउंड 150 सेकेंड्स दिए जाते हैं और वहीं उन्हें जीटीओ द्वारा विसल की आवाज़ सुनकर वापस आकर ग्रुप के सामने 3 मिनट्स का लेक्चरेट डिलीवर करना होता है। जब तक कि कैंडिडेट लेक्चरेट डिलीवर करता है तब तक उसका अगला चेस्ट नंबर जीटीओ से कार्ड लेने के बाद थोड़ी दूर जाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपने लेक्चरेट को प्रिपेयर करता है। अब बात करते हैं एक और ऐसे टास्क की जिसे करने के लिए कैंडिडेट्स फुल जोश में रहते हैं और जीटीओ सीरीज का 7 टास्क का नाम है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स या IO। IO को 4th डे की शुरुआत में कंडक्ट किया जाता है और जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि इसे इंडिविजुअली ही कंडक्ट किया जाता है। इस टेस्ट को कंडक्ट करने का पर्पस ये होता है कि कैंडिडेट्स की एबिलिटी, फिजिकल टफनेस, स्टेमिना लेवल, करेज, डिटर्मिनेशन, एक्रोफोबिया के साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को असेस किया जाता है। IO में टोटल 10 टास्क होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 3 मिनट का समय रहता है और टास्क का डिफिकल्टी लेवल 1 से 10 मार्क्स वाले टास्क तक इंक्रीज होता है और एक कैंडिडेट टास्क को रिपीट भी कर सकता है अगर उसने 10 टास्क की सीरीज को 3 मिनट से पहले कवर कर लिया हो तो। अब हम बात करेंगे जीटीओ टास्क के एक इम्पॉर्टेंट टास्क के बारे में जिसका नाम है कमांड टास्क यानी कि CT। कमांड टास्क बाकी टास्क की तरह एक लीडरलेस टास्क नहीं होता क्योंकि इसमें हर कैंडिडेट्स को एक बार कमांडर को बनने का मौका दिया जाता है जिसने उन्हें एक गिवन टास्क गिवन टाइम में अकम्प्लिश करना होता है। कैंडिडेट्स की प्रीवियस टास्क में परफॉर्मेंस देखते हुए जीटीओ एक स्पेसिफिक टास्क को अलॉट करता है जो कि अक्सर चैलेंजिंग नेचर का होता है। जीटीओ एक शॉर्ट इंटरव्यू के साथ टास्क को स्टार्ट करता है जिसके बाद वो कैंडिडेट को टास्क और उसके साथ हेल्पिंग मटेरियल्स एक्सप्लेन करता है। इसके बाद कैंडिडेट को अपने ग्रुप में से ही 2 सबऑर्डिनेट चूज करने के बाद अपना टास्क पूरा करना होता है। सभी कैंडिडेट्स को ये टास्क 1 बाय 1 करना होता है। अब बात करेंगे जीटीओ सीरीज के सबसे लास्ट 9 टास्क के लिए जिसे फाइनल ग्रुप टास्क यानी कि FGT कहा जाता है। GOR के बाद से डिवाइडेड ग्रुप को एक बार फिर से एक साथ पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। इस टास्क में पूरे ग्रुप को PGT की तरह एक ऑब्स्टिकल को 15 मिनट की लिमिट में क्रॉस करना होता है। सो आई होप आप लोग को जीटीओ सीरीज के टास्क के बारे में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो SSP की तैयारी कर रहे हैं ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।